अस्सलाम वालेकुम। उलमाए किराम, KDA के को चेयरमैन अपुन साहब, सरगुलाई साहब, yang dana cokla kami mamek nemna ngata kusko budi saja tu dia ding tu mozis dina kodnya bini di kan na kusko kani lima angmala dalam sama ju salam rate terengi je yang ta entang saganya ni duste kalau tu ngata seranya ni duste government na nya ko ngata spere gulin na du lekin des kara government na ngata ki kale pa ngata ngar ne osan tumba ke ka खेती कोला धरून की काम सरकारी योजना के लिहाजा नती जद्दोजहद को नती स्ट्रगल वो बरकरार नहीं करना हम भी वोट पे बोले में पचारा में दिल्ली माता दूसरा चला कितना ले लो ना चला को मेज पा नती आगे योगते चलिए नस्ल गुरी जिंदगी बचाने उनाज नदी मिसाल जिता दिल्ली नती नीमा हो मतों sama zo semane nangzan bo zo semane ngati nimao dulchane denna tokla di demand ka ngati kaltela madumna ngati yonse chane nasal kuni zindagi chachane pera mana simple to pasang ka di demand ka ngata sarkari demand ka kaltel ngata zenchi di ngata mankan kisale no denna tades pera ngata pere ni chugo cha kaptane ngata डिमांड तो उसका नो हिंदुस्तानी आईन था जमहूरी निज़ाम था जमहूरियती युजना जमहूरी मुल्क की नागरिक सियों वशिंदे ताहत ngata डिमांड की बातें नो yang ngata कानून ना गले मानो yang ngata माना हिंदुस्तान ने ठीक ना गले मानो हम जो डिमांड है जितना हो सके छोटे छोटे स्टेट बनो ताकि गवर्नेंस सही रहे ताकि एडमिनिस्ट्रेशन इफेक्टिव रहे इसलिए ये मांग कर रहा है। तो हमारा मांग जो है कोई ऐसी मांग नहीं है जो हम जस्टिफाई नहीं कर सकते। अब ये सरकार की क्या कहता है, ये सियासी मंशा पे डिपेंड करता है कि वो दे या न दे, समझे ना। दूसरा हमारा सिक्स शेड्यूल की बात, अरे भाई सिक्स शेड्यूल ट्राइबल लोगों के लिए हिंदुस्तान के आईन में ऑलरेडी डिफाइन करके रखा गया है, वो तो हमारा हक है। अब आप हमारे हक से आप कैसे महरूम रख सकते हैं? ये कौन सा जमहूरी निज़ाम है भाई? एक जमहूरी मुल्क में लोगों को एक अपनी हकूक को पूरा करने का हक है, आपको सरकार को तो पूरा करना पड़ेगा। म्युनिसिपल आपका उम्मीद है लेकर के दिलिंगाची डिमांड वो मातांगा तोंसा जी पूरे दिन से यो तो माता नी रे तोंसा दे पीरू दिलिंग में तो थोड़े माता संगा है उनके राम से गोपा दो हाको से दूर लाए उन्ना गोपा माता अल्लाह से दूर mana nyen duche nyemana nyese ga sarchane mane mene nyen na duche mane ये पेरू हमारे साथ में पेरू हमेशा रहेगा। अच्छा यही होगा लोग समझे इन चीजों को और वक्त पर सामने आके इन मांगों की तरफ पूरी तरह जोर से हम इसकी हिमायत करते हुए इसकी मांग करें। दक्षा यंत्र संघ दीक्षा से दरेंगालना मिसाल के तौर पर मता की कंफ्यूजन छती थी लेने यूटी डिमांड चुस्ता है यूटी डिमांड वो कलु पर्सपेक्टिव जिना चुस्ता कंटेक्स्ट जिना चुस वो लेपी पॉलिटिक्स की डायमेंशन कुरंग को डायनेमिक शिफ्ट अपने अंदर ना सोचा ये जाने से भाई हज़ार यूटी में हमने यूटी को लेजिस्लेचर का डिमांड किया, हमने लेजिस्लेचर मांगा। सेफ गार्ड का हमारा ये सोच था कि जम्मू कश्मीर से कब आउट करके जम्मू कश्मीर से अलग करके यूटी बनाया जाएगा तो सेफ गार्ड तो जम्मू कश्मीर में ऑलरेडी है, वो सेफ गार्ड तो हमें भी एक्सटेंड किया जाएगा। तो हम तो ये दो चीजों का हमें ये था, लेकिन ये नहीं मालूम था कि सरकार कोई ऐसा सरकार भी आएगा जो लोग डिमांड कर रहा है उस डिमांड को पूरी तरह से समझने सुनने के बगैर ही आधा अधूरा एक डिमांड ऊपर से ठोक दे। मैं कहता हूँ अगर ये जो सरकार है इस डिमांड को पूरा करने से पहले लोगों को, स्टेक होल्डर्स को, हमारे लीडर्स को, इनको कॉन्फिडेंस में लेके ये बोलता भाई ठीक है हम आपकी डिमांड पूरा कर रहे हैं लेकिन हम इस हद तक पूरा कर रहे हैं, हम आपको लेजिस्लेचर नहीं दे सकता है, हम आपको सेफ गार्ड नहीं दे सकता है। तो मैं आज की डेट में बिल्कुल यकीन के साथ कह सकता हूँ लद्दाख का कोई लीडर ये हिम्मत नहीं कर सकता था कि बिना असेंबली के, बिना सेफ गार्ड के इस
डिमांड इसको एक्सेप्ट करे, नहीं कर सकता है। ये तो बिना किसी को पूछे बगैर ऊपर से ठोक दिया। चलो, हमने ये भी नहीं किया, लद्दाख के लोग बहुत शरीफ है, लद्दाख के लोग बहुत ही क्या कहते हैं, पेट्रोटिज्म है, हुब्बुल वतनी का बड़ा जज्बा रखते हैं। हमने बोला चलो भाई फिलहाल इसको एक्सेप्ट करो, आगे ये सरकार जो है वाकई अगर लोगों की, लद्दाख के लोगों के दर्द को समझ के कुछ दिया है तो इसमें वक्त के साथ साथ इसमें इम्प्रूवमेंट लाएगा, लोगों की मंशा के हिसाब से इसको पूरी तरह से सेटअप करेगा। लेकिन 1-2 साल गुजारने के बाद हमें ये पता चला ये तो कहीं और डायरेक्शन में लेके जाने का इनका मंशा है, लिहाजा हम मजबूर हो गया, नहीं भाई ये तो गलत है, हम इस चीज को एक्सेप्ट नहीं कर सकते। लद्दाखियों के पास खाने की कमी था, लद्दाखियों के पास पहनने की कमी था, लेकिन लद्दाखियों के पास तारीख की कमी नहीं था। लद्दाखियों हजारों सेंचुरी से यहाँ बसा हुआ ये इलाका है। यहाँ हमारे हमारे अजदाद ने एक तहजीब को फैलाया है, एक जबान को फैलाया है, एक कौम की हैसियत से हमने जिया है, तो कौन सा बुरा कर रहा है कि हम अपनी आइडेंटिटी को कायम करने के लिए आवाज दे रहा था। ये चीजें हमें समझना पड़ेगा। अभी हमारे कुछ लोग आजकल एक गलत फहमी में जा रहा है कि वक्ती कुछ फायदे को देख के ये समझता है अब तो जिंदगी बहुत आसाइश वाला हो रहा है। नहीं है, ये आंखों का धोखा है, ये चंद दिनों के लिए एक सपना दिखाया जा रहा है। कुछ साल गुजरने के बाद देखो ये इतना हालात बदलते बदलते जाएगा। जिन बच्चों के लिए आज हम अपना सारा सरमाया लगा के उसको आगे बढ़ाने के लिए कोशिश कर रहा है, वो सारे चीजें जो है करे का करे रह जाएगा और हम लोग कहीं का नहीं होगा। ये चीज समझना पड़ेगा। हमारी सियासी में एक चीज ये भी बनना चाहूँ, हमारी जितने भी अभी जो कौंसल तो चल रहा है, आज का ये जो कौंसल में चल रहा है, मैं तो आप लोग बुरा ना माने, कौंसलर्स को मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूँ कि इसलिए बोल रहा हूँ, आज का ये जो कौंसल चल रहा है ना, यूं चौथा गांव सियासत देती है साहब, एक पेड़ पर का सियासत है, ये खत्म है, एक पेड़ पर का सियासत है, चौथा गांव सियासत है, यहाँ से हम ये चीज समझना पड़ेगा। अगर हम चाहते हैं कि हम वाकई अपनी जमीन के साथ आबाए वाजदाद ने जहां हमें आबाद किया, जहां से हमारे नस्ल ब नस्ल हमने खा पी के हम इस मुकाम पे पहुंचा है, अगर इसके साथ वफा करना है तो हमें अपनी जबान के साथ वफा करना पड़ेगा, हमें अपने तहजीब के साथ वफा करना पड़ेगा, हमें अपने जो हमारे हेरिटेज उसके साथ वफा करने पड़ेगा, तब हमें कौम में शुमार होगा, वरना हमारा कोई हैसियत नहीं होगा। जो कौम अपनी तशख़्ख़ुस को खोएगा वो कहीं का नहीं रहेगा, भटकते रहेगा दर बदर, कहीं पाँव रखने का जमीन नहीं मिलेगा। इसलिए इन चीजों को बुनियादी चीजें हैं, ये जो बुनियादी चीजों को हमें समझना पड़ेगा और इन चीजों को, इन बुनियादी चीजों को समेट के रखने के लिए हमें एक जमहूरी निजाम की जरूरत है, हमें एक तहफ़्फ़ुज़ की जरूरत है, हमें उसके लिए लड़ना पड़ेगा। और जब तक कौम लड़ेगा नहीं तब तक मिलेगा नहीं। प्लेट पे सजा की किसी ने नहीं लाया। लद्दाखियों ने आज तक जो भी हमने लिया, हमने लड़ के लिया। शेड्यूल ट्राइब के टाइम पर हमने लड़ के लिया, धरने में बैठा, जनवरी के महीने में धरने में बैठा, आखिर गवर्नमेंट को मजबूर करके हमने लिया। हिल काउंसिल लिया, हमने लड़ के लिया, हमें कोई इस भीख में नहीं दिया गया। और आज भी हम बोलते हैं अगर हम इत्तेहाद के साथ, हम लोग यूनिटी के साथ बैठेंगे, हम लड़ के ये ले सकता है, कोई अजब बात नहीं है। इन चीजों को हमें सोच में रखना पड़ेगा एक एक आदमी को। कभी कभार हम भटक जाते, इंसान है हम लोग, इंसान हम मासूम तो है नहीं, कभी कभी हम भटक जाते हैं। जब कभी किसी से छोटा सा लालच देखता है तो हम थोड़ा भटक जाते हैं, लेकिन फिर हमें वापस आना पड़ेगा, क्योंकि वो एक वक्ती चीज होगा। जो लोग इन चीजों की गलत फहमी में बैठता है उनको समझना चाहिए, उनको समझना चाहिए। अगर पाँव को रखने के लिए जमीन तो सबको चाहिए ना, चाहे आप कुछ भी करना चाहें, चाहे आप समाजी काम करें, चाहे आप सियासी काम करें, चाहे किसी भी तरीके से काम करें, लेकिन उस काम को करने के लिए एक बुनियादी एक हमें
जगह चाहिए, उसके लिए हमें लड़ना पड़ेगा। तो आज हमारा जद्दोजहद इस चीज को लेके है। मैं केडीए को मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि यहाँ पे अनशन का ये जो प्रोग्राम यहाँ पे रखा, अभी हिज हॉलीनेस लद्दाख में जब तक वहाँ पर है हम इस तरह से चीजें नहीं ना कर सकते, लेकिन उनके जाने के बाद लेह में भी हम शुरू करेंगे और भरपूर तरीके से शुरू करेंगे। ये जो इस सरकार के साथ हमारा बातचीत चला, यूं तो कहीं अनेकों मीटिंग हुआ, लेकिन इन मीटिंगों में कोई खातिर नतीजा नहीं निकला। ये टाल मटोल कर रहे हैं, अब ज्यादा ये चीज चलने वाला नहीं है। कि नस्रुम मिनल्लाह व फतहुन करीब, पाक परवरदिगार का ये वादा है कि जब अल्लाह की नुसरत रहे, अल्लाह की मदद रहे, तो उसके बाद बहुत जल्द कामयाबी नसीब हो जाती है। नस्रुम मिनल्लाह व फतहुन करीब, अल्लाह की मदद से कामयाबी बहुत जल्द मिलती है। यकीनन मैं द्रास से तमाम हमारे द्रास के शियों की नुमाइंदगी करते हुए और ऐलान यकजाती करने के लिए हमारे तमाम यहाँ पर जो मुअज़्ज़िन यहाँ पर भूख हड़ताल में बैठे हुए हैं, उनके साथ देने के लिए हम दूर से आए हैं। यकीनन मैं सिर्फ 2-4 बातें कहना चाहूँगा, चूँकि नमाज वक्त हो रहा है, इसे जल्दी जल्दी आपको फारिग करना चाहूँगा। ये याद रखिएगा, जिस तरीके से हमारे ये नुमाइंदे, हमारे हुक्मा, हमारे जितने भी यहाँ पे बुजुर्ग हैं, जो आकर यहाँ पर आज 2 दिन से भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं, सवाल ये पहले क्यों बैठे हैं, क्या इनकी मांग है? ये तो माशाल्लाह से खाए पिए हुए लोग हैं। कौन सोचा था, थोड़ी देर के लिए सोच लीजिए, मैं हंसी मजाक बोलना चाहूँ, कौन सोचा था अखुन कमर अली साहब जो जिंदगी भर ऐश किए हुए थे, आज उनको रोड को उतरना पड़ेगा? किसने सोचा था करबला साहब ने जिसने जिंदगी ऐश किया था, आज रोड को उतरना पड़ेगा? मतलब ये हुआ, दुनिया किसी की नहीं होती, हुकूमत किसी की नहीं होती। इसीलिए कहते हैं गरीब अमीर बनने में टाइम नहीं लगता, अमीर को गरीब बनने में टाइम नहीं लगता, हर किसी के वक्त आता है। लिहाजा आज यहाँ पर हमारे बुजुर्गान का भूख हड़ताल में बैठना ये इस बात की दलील है कि हमें इग्नोर किया जा रहा है और जिस तरीके से हमें दबाने की कोशिश की जा रही है। इसलिए हम सब यहाँ पर जमा होकर हुकूमत वक्त से कह रहे हैं कि आप हमें दबाने की कोशिश जरूर कर सकते हैं, लेकिन हमें दबा नहीं सकते हैं। हम शाना बशाना खड़े रहेंगे, आप जहां जिस वक्त भी हमें बुलाइए, हम आपके साथ इंशाअल्लाह हमेशा कदम कदम साथ चलते रहेंगे। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। शुक्रिया शेख साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। इसके बाद हम 1 घंटे का जो है नमाज के लिए वक्फा देंगे, तो 2 बजे से फिर हमारी दूसरी नशिस्त जो है शुरू हो जाएगी। 2:30 बजे हमारी दूसरी नशिस्त शुरू हो जाएगी। तो 2:30 बजे तक के लिए हम वक्फा लेंगे। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया।